आज की इस उज्जवल सभा में पधारे हुए हमारे चीफ गेस्ट इश्तियाक साहब, उनके इदारे का नाम बड़ा मुझे अच्छा लगा, मेक ए विश। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और तमाम गुरुजनों, हमारी समस्त जमातों के मोदियों पटेलों, सबको मेरा सादर प्रणाम है। और साथ साथ तुलसीदास को भी मेरा सादर प्रणाम है, जिन्होंने तुलसीदास बहुत ही क्रांतिकारी महात्मा रहे, बहुत ही क्रांतिकारी महात्मा रहे। उन्होंने कहा कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हम उसका अर्थ लेते हैं कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरे विकार, मेरे कलेश को दूर कर। शायद ये हमारे प्रभु जी है, ये आस्था वाले लोग इस तरह मानते हो, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं वास्तविक हूँ। तुलसीदास का जो मैं अर्थ करता हूँ, उन्होंने जो इस में कहा है वो ये कहा है कि मुझे बल बुद्धि जो तूने मुझे दी हुई है उसके साथ तू मुझे विद्या देना, ताकि मैं ये कलेश और विकारों को दूर कर सकूं। याद रखना, परमात्मा यहाँ पे नहीं आएगा हमारे कलेश और विकारों को दूर करने के लिए। हमने अपने कलेश और विकारों को खुद दूर करना पड़ेगा। वो दशरथ माझी था, माउंटेन मैन, जिसने पत्थर काट के जो नहीं रास्ता बनाया था, वो कहता था भगवान के भरोसे मत रहना, ऐसा ना हो कि भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। इसलिए देखो, परमात्मा ने हमें बल भी दिया हुआ है, हम शक्तिशाली है, हमें पता नहीं है। हमारे को बुद्धि भी दी है, हर मनुष्य के पास बुद्धि है, हमारे पास विद्या की कमी है, तालीम की कमी है। अगर ये बल और बुद्धि के साथ तालीम नहीं होंगे तो ये विपरीत दिशा में जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी और विध्वंस करेगी। अगर इस बुद्धि और बल को विद्या की लगाम मिल जाएगी, नहीं तो ये कंस्ट्रक्टिव काम करेगी। नेल्सन मंडेला ने कहा कि एजुकेशन इज वेपन विच वन कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसी शक्ति है जिससे दुनिया की सारी ताकतें बदल सकती है। याद रखना, आज के दौर में क्या, हर दौर में कभी भी ना डॉलर, ना पाउंड स्टर्लिंग, ना लीरा, ना यान, कुछ भी करेंसी नहीं है। अगर सही मायनों में कोई करेंसी है तो वो है एजुकेशन। जिसके पास एजुकेशन है वो अपना जीवन जो नहीं वो सुंदर सा से गुजार सकता है। एक और बात मैं कह दूं एजुकेशन के सिलसिले में कि हम जब एक बेटे को पढ़ाते हैं तो एक बेटा पढ़ता है, एक आदमी पढ़ता है, लेकिन जब हम किसी बेटी को पढ़ाते हैं तो पूरा वंश पढ़ता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हम अपनी बेटियों को जितनी ज्यादा हो सके एजुकेशन दे, ताकि हमारे वंश जो है, हमारा जो पूरा परिवार जो है वो तालीम याफ्ता हो। और आखिर में मैं विजय कुमार चौहान और उनके साथियों को और उनकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं जो कि इस एजुकेशन के कार्य को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे टेस वाले हैं, दी एजुकेशन संस्था हो गई, अंतिम यात्रा सेवा समाज होगी। क्योंकि हमारा बहुत पुराना विचार था कि हमारी कौम की तब तक उन्नति नहीं हो सकती, हमारी कौम तब तक प्रगति नहीं कर सकती जब तक इसमें तालीफ ना हो। इसीलिए हमारा ख्वाहिश था, हम 1980 में स्कूल चलाते थे, तब हम सोचते थे कि देव दानवे सवार थे, मेरु मथन कर्यु तो कर्युषु, जीवन हमें परमार्थी प्रकाश माटे, धरनी गगन एक करीशु। लेकिन आज वो बात, धरनी गगन एक करने वाली बात जो नहीं ये लोग कर रहे हैं, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहूंगा, मावतर के लिए भी एक बात करूंगा कि भाई
तालीम हासिल करने के लिए जितनी भी मुश्किलात हम उठा सकते हैं नहीं उठानी चाहिए। मैं अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो हम 12 बाई 12 के घर में 15 लोग रहते थे। मैं तो बारिश होता तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, या सर्दियों में तो वो क्या कहते हैं गुड़िया ना चादर बना होता था ना, गुड़ी नहीं चादर, बस उसमें तो मैं क्या करता था कि टॉर्च लेके जो नहीं गोदड़ी में पढ़ता था, गोदड़ी सर पे रख के उसके टॉर्च से पढ़ता था। तो याद रखना एक छोटी सी वो है रशीद अहमद सिद्दीकी की कहानी। रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत बड़े अदब के नामवर हो गए, और उनके पास जब ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली गए कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, तो उसने कहा कि बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से जाता हूं तो रात को घर आता हूं। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक वक्त है जब मैं घर से निकलता हूं, और रेलवे स्टेशन का टाइम जो नहीं 45 मिनट का है, उस वक्त में पढ़ा सकता हूं। तो कहते आप कितने बजे निकलते? उसने बोला मैं रोजाना 6:15 बजे निकलता हूँ। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो नहीं रोजाना 6 बजे उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, और वो बाबा जब निकलता था घर से तो उसके पीछे पीछे होके पढ़ते थे। तो तालीम हासिल करने के लिए जितनी कठिनाई आप बर्दाश्त करेंगे, याद रखिएगा उतनी आपकी तालीम में पॉलिश आएगी, उतना आपके साथ इल्म के साथ साथ अदब आएगा। क्योंकि आजकल इल्म तो बहुत हो जाता है, लेकिन लोगों के पास अदब नहीं है। इल्म के साथ अदब होना जरूरी है, विद्या के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि कोई मुश्किल हालात नहीं है, जिस हालात में भी है। मुझे याद है मेरे भाई ने उस वक्त घर में 10 रुपए का गुजारा हो सकता था, लेकिन मेरे भाई वो 10 रुपए घर में गुजारा करने की बजाय मुझे किताबें लेके देता था। तो आज मैं कुछ काबिल हुआ कि मैं उन लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। तो मैं कहता हूं कि मुश्किल हालात नहीं होते, सारे समझौते हो जाते हैं। हम थोड़े अपने दूसरे अखराजात को कम करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जय सतगुरु साहिब।